जी नमस्कार। टीआरसी बेतिया के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इसमें प्रतिदिन के भांति हम लोग समान ज्ञान के एक सेट को पढ़ते हैं और जिसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं वन लाइनर के रूप में और लास्ट में लगभग 30 से 40 प्रश्न डायरेक्ट रूप से होते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर जो है कहाँ है? तो बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वशासन सरकार को किसने आरंभ किया? तो स्वशासन सरकार को भारत में दो लोगों ने आरंभ किया। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया और उसके बाद एनी बेसेंट द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक का जो ये स्वशासन सरकार था, होम रूल लीग, ये बंबई के आसपास के क्षेत्रों में सीमित था, जबकि एनी बेसेंट वाला जो होम रूल लीग था वो पूरे भारत में फैला हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी बड़े नरमदलीय नेता थे वे एनी बेसेंट के होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की और इसमें उन्होंने 24 दिनों की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को आपको साबरमती पहुंचे, दांडी पहुंचे साबरमती से और वहां एक मुट्ठी नमक उठाया और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और वहीं से पूरे देश में, यानी कि साबरमती से जब शुरुआत हो गई थी आश्रम से दांडी यात्रा, उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी और वे साबरमती आश्रम से दांडी गए थे और वहां उन्होंने समुद्र किनारे एक मुट्ठी नमक को उठाया और उन्होंने कहा कि मैंने नमक कानून को तोड़ा। और चूंकि ये साबरमती आश्रम से जब उन्होंने यात्रा आरंभ की थी 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को 24 दिनों की यात्रा के बाद वे दांडी पहुंचे थे, तो साबरमती से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर कहाँ है? तो बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर जो है वह उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, तो प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था और इसमें इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। ठीक है। और यहाँ से मुगल सल्तनत की स्थापना बाबर के द्वारा कर दी जाती है। और बाबर के बारे में अगर कुछ और चीजों को जाना जाए तो बाबर का नाम वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्लियर है। और यहाँ बाबर ने 4 युद्धों को लड़ा था। उसका क्रम है पाग चखा, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, ऐसे 4 युद्धों को उन्होंने लड़ा था और चारों युद्धों में बाबर ने विजय प्राप्त की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वह तुर्की चगताई भाषा में बाबरनामा को लिखा था। बाद में आगे चलकर बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया, जो बैरम खां का पुत्र था और अकबर के दरबार में रहता था। और यही प्रश्न एक पूछा हुआ है कि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो बहुत सारे लोगों ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, लेकिन बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी बेबरिज के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा भी हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बेबरिज ने। नेक्स्ट प्रश्न, एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? तो बक्साइट है। बक्साइट एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है। और नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? अपोलो 11 से ही लोग गए थे 1969 में, अमेरिका ने भेजा था और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे और दूसरा व्यक्ति था एडविन एल्ड्रिन। नेक्स्ट प्रश्न, म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था? बर्मा के नाम से जाना जाता था और वहीं रंगून में जो इरावदी नदी के किनारे है, वहीं पर 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय को दफनाया गया। जब उसको दफनाया गया वहां पर, तो उन्होंने एक शेर शायरी में काफी वे निपुण थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो उनके द्वारा एक शेर मारा गया था कि कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कुर्रेयार में। यानी कि मैं पूरे हिंदुस्तान का मुगलिया बादशाह था और मुझे 2 गज जमीन न मिली हिंदुस्तान में, और अंग्रेजों ने जो मुझे है बर्मा रंगून में स्थानांतरित कर दिया और यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, दफना दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, बीड़ी बनाने में किस पौधे के पत्तों का प्रयोग किया जाता है? बीड़ी सिगरेट जैसा होता है वैसे ही देहात में लोग बीड़ी का भी उपयोग करते हैं, तो बीड़ी बनाने में जो है तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जब भी बिहार का कोई एग्जाम होता है तो गुप्त वंश मौर्य वंश से जरूर एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंशीय शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। अगर वहीं पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी,
तो पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और अगर पूछा जाए कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, उसी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्यूबा किस सागर में स्थित है? क्यूबा, क्यूबा जिसे चीनी का कटोरा भी हम लोग कहते हैं, तो क्यूबा जो है कैरिबियन सागर में है। नेक्स्ट प्रश्न, वायु दाब को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? जिसे हम लोग एयर प्रेशर मापते हैं, वायु दाब, उसका मापने वाला यंत्र का नाम बैरोमीटर है। और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? इंजीनियर टॉरिसेली के द्वारा की गई थी। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक नीचे गिर जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर है और कहाँ है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है और उड़ीसा में है। नेक्स्ट, किन महीनों के बीच भारत के पूर्वी तट पर साइक्लोन आने की संभावना रहती है? तो अक्टूबर एवं नवंबर के बीच जो है भारत का जो पूर्वी तट है उस पर चक्रवात आने की संभावना रहती है। चक्रवात में क्या होता है कि बाहर से हवाएं जो है अंदर की ओर आने लगती है, जिसमें आंधी तूफान वगैरह आने की संभावना रहती है। जबकि प्रति चक्रवात में होता है कि अंदर की हवाएं बाहर की तरफ जाने लगती हैं और उसमें मौसम शांत एवं स्वच्छ रहता है। एंटी साइक्लोन में जैसे हरिकेन, टाइफून, टाइफून कहाँ है? दक्षिण चीन सागर में चलने वाला साइक्लोन है। बिली कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स में मोडेम जो है उसका क्या कार्य है? इंटरनेट से कनेक्शन करने वाला कार्य है मोडेम का, और ये एक प्रकार का डाटा स्टोरेज कुछ नहीं करता है, सिर्फ इंटरनेट से कनेक्शन करता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और साथ ही बद्रीनाथ भी पवित्र मंदिर जो है वो भी उत्तराखंड में है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क से ही रामगंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार जो है सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया। और वहीं बहुत सारे प्रश्न जो है आविष्कार से संबंधित पूछे जाते हैं, जैसे कि इस फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो वाटरमैन के द्वारा किया गया। अभी हमने पढ़ा कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो ई टॉरिसेली के द्वारा किया गया। क्षय रोग से क्या प्रभावित होता है? क्षय रोग से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा यानी कि लंग्स है। और क्षय रोग एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। और इसमें जो है क्षय रोग को ही हम लोग टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, राज रोग कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और इसमें बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है, तो बी जो है उसका अर्थ है बैसिलस, यानी कि उसी जीवाणु के कारण होता है जिसका नाम बैसिलस है। एवं कालमेट एवं ग्यूरेन दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बीसीजी का टीका विकसित किया था जो क्षय रोग से बचाव करता है। तो इस प्रकार क्षय रोग से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। क्षय रोग को ही राज रोग, यक्ष्मा या टीबी कहते हैं। और इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है जिसे हम लोग बैसिलस कालमेट ग्यूरेन फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न, प्लूटो के खोजकर्ता कौन है? तो टॉमबैग हैं। क्लाइड टॉमबैग के द्वारा प्लूटो की खोज की गई थी। और प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से 2006 में जब प्राग गणराज्य में बैठक हुई थी तो निकाल दिया गया था। तो इस प्रकार ग्रह बच गए 8, पहले 9 ग्रह थे। लेकिन अब जो धीरे धीरे विचार हो रहा है कि अगली जो बैठक होगी तो प्लूटो को फिर ग्रहों की श्रेणी में ला दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अबू सिम्बेल का मंदिर जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है किस देश में है? अबू सिम्बेल का मंदिर जो सूर्य भगवान को समर्पित है किस देश में है? तो मिस्र में है, इजिप्ट में है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं सलाहकार कौन था? तो चाणक्य थे। चाणक्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं या कौटिल्य भी कहते हैं। और उसी चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की गई जिसका संबंध राजनीति से है और जो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। और ये कहाँ के टीचर थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के। ठीक है, नेक्स्ट, चीन की सबसे पुरानी सभ्यता का क्या नाम है? शुमान है, तालाबे शौ वाला शुमान। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु पर कौन सी जल संधि अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु पर मैगलन जल संधि जो है सो अवस्थित है। भूटान की राजधानी का क्या नाम है? थिम्पू है। और भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? नगुल्ट्रम है। और भूटान के द्वारा ही धूम्रपान पर विश्व में सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। ये प्रश्न भी बिहार की परीक्षाओं में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर ने किया था? वायसराय ने।
तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, कब किया था? 1905 में। और उसने हिंदू मुस्लिम को जो है बाँटने के लिए, देश में क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए बंगाल विभाजन किया था। हालाँकि उसने प्रशासनिक नीतियों का हवाला दिया था, जो कि सही नहीं था। और आगे चलकर बंगाल विभाजन के ही विरोध में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया कलकत्ता के टाउन हॉल से। और स्वदेशी आंदोलन चलाने का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, चोल शासक के पास क्या था? एक शक्तिशाली नौसेना था। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। और इसी में बहुत सारे चोल ऐसे राजा हुए जिन्होंने विदेशों पर भी आक्रमण करके उनको जीता, जैसे राजराजा प्रथम के द्वारा श्रीलंका को जीत लिया गया। राजेंद्र चोल जब गजनी हमला कर रहा था 17 बार, उसी समय राजेंद्र चोल चोल वंश का राजा था। चोल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चोल जो है क्या बोलते हैं उसको, ये ग्रामीण पंचायती राज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। उनका पंचायती राज का सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट था। नौसेना अच्छी थी। अच्छा, ताप्ती नदी जो है वो कहाँ बहती है? ताप्ती नदी गुजरात में, सूरत बसा हुआ है, तो वो तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी नहीं, क्योंकि सूरत कहाँ है? अरब सागर के किनारे है। नेक्स्ट, जब 3 या 4 कंटूर्स मिलकर एक बनते हैं तो उस आकृति को क्या कहते हैं? कंटूर्स रेखाएं, समुच्चय रेखाएं, जब 3-4 कंटूर्स लाइन मिलकर एक बनेगी तो उसको हम लोग सैंडल कहते हैं। कौन सी सैंडल? लड़कियों के पहनने वाला सैंडल नहीं, दूसरा सैंडल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत है यानी कि नेशनल सॉन्ग है कौन? वंदे मातरम। और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जिनकी उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। हालांकि आनंद मठ तो बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा राव फुल्ले ने की थी। और यही वो ज्योतिबा राव फुल्ले थे जिन्होंने अछूतों के लिए बहुत सारे कार्य किए, शिक्षा पर इन्होंने बहुत सारा कार्य किया। और यही ज्योतिबा राव फुल्ले का ही कहना है, उसी उन्हीं उन्हीं से प्रभावित होकर कहा गया कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और इनको रियल महात्मा भी कहा जाता है। किसको? तो ज्योतिबा राव फुल्ले को। महाराष्ट्र के थे, समाज सुधारक, सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट, भारतीय राज्य मणिपुर की सीमाएं जो है किस विदेशी देश से मिलती है? तो म्यांमार यानी कि बर्मा से मिलती है। 3 तरफ से घिरा बांग्लादेश से राज्य त्रिपुरा है। अच्छा, महादेव पर्वत जो है किस पहाड़ी का भाग नहीं है? तो शिवालिक पर्वतमाला का भाग नहीं है। अच्छा, एलपीजी का रासायनिक नाम क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का ब्यूटेन है, C4H10, क्योंकि ब्यूटेन प्रोपेन का यह मिश्रण है। जबकि प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है वह मीथेन का मिश्रण है, CH4 का। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Fe3O4 होगा। देखिए, हेमेटाइट होता है Fe2O4 और यहाँ मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट हो जाएगा Fe3O4। पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाने वाले हार्मोन सारे क्या होते हैं? एस्ट्राइड प्रकार के होते हैं। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो कपाल के सेफेनाइड गड्ढे में एक सेल टर्सिका में उपस्थित होती है। मटर के दाने से भी छोटी होती है। 0.5 ग्राम से लेकर 0.6 ग्राम तक इसका वजन होता है। और एक प्रकार का डेवलपिंग हार्मोन निकलता है, जिसके कारण शरीर की जितने भी हार्मोन निकालने वाली ग्रंथियां होती हैं सबका कंट्रोल पिट्यूटरी करता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से अधिक मात्रा में हार्मोन का स्राव होने लगे तो आदमी का आकार जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एक्रोमेगली रोग, भीमकायता। और अगर कम मात्रा में निकलने लगे तो आदमी बौना यानी कि छोटा हो जाएगा, और उसे हम लोग कहते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो एक प्रकार का डेवलपिंग हार्मोन निकलता है और साथ ही बहुत सारा हार्मोन, LTH सब यानी कि इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? जो भी हार्मोन निकाला जाता है उसको रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर खून कम होता है। हर चीज महिलाओं का, ब्रेन का वजन, हार्ट का वजन, किडनी का वजन पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा वजन में कम होता है। नेक्स्ट, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका था? तो वही 1929 में फेंका था। और इन्होंने बम फेंक कर क्या कहा कि बहरे कानों को हमको सुनाना है, किसी को मारना हमारी फितरत में नहीं है। और इन्होंने खाली बेंचों पे बम फेंका। जब बम फेंका तो विठल भाई पटेल द्वारा वहां पर अध्यक्षता की जा रही थी। हालांकि सैंडर्स केस के हत्याकांड में जो है भगत सिंह इन लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और उसी दिन हम लोग शहीद भगत सिंह दिवस भी मनाते हैं। अच्छा, ये जो
23 एवं 24 साल के बीच इनका उम्र था जब इनको फांसी दी गई थी, और ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ भी है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है वह ग्लूकोज है। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। और प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट क्या है? तो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन निकालता है तो हम लोग लेते हैं। और हम लोगों का बाई प्रोडक्ट क्या है? CO2 है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, फ्यूजन है। सल्तनत कालीन सुल्तानों में इक्तादारी प्रथा को किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। और साथ ही गुंबद एवं मेहराब निर्माण की कला भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। 40 सरदारों का तुर्कान ए चहलगानी का गठन भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया, जो आगे चलकर बलबन के द्वारा खत्म कर दिया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय जो फ्लैग है हमारा झंडा, इसका डिजाइन किसने बनाया था? तो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 3:2 के में है। 24 तिल्लियां हैं, जो तिल्लियों में उसका कलर जो है अंदर का वो अशोक चक्र वाला, वो सागरीय नीला है, यानी कि नेवी ब्लू है। और साथ ही 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीखा-जी कामा के द्वारा जो है ये तिरंगा झंडा को फहराया गया था। इसलिए क्रांतिकारियों की माता जो है मैडम भीखा-जी कामा को कहा जाता है। और साथ ही क्रांतिकारियों का पिता जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी। 5 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अच्छा, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। उत्तरी अफ्रीका में वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना कहलाते हैं। लूनर कास्टिक क्या है? सिल्वर है। AgNO3। मानव नेत्र की रेटिना में कौन सिलीय पिंड पर अधिक होता है? ठीक है। और गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या क्या है? श्रावण करना। गोल्जी बॉडी ने इसका आविष्कार किया था। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एथाइन है। एसिटिलीन का IUPAC नाम एथाइन है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? एक प्रकार का कैटलिस्ट का कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया के अधीन कर दिए थे। हड़प नीति का मतलब क्या था? जिस राजा रानी के अपने बच्चे स्वयं के नहीं होते थे, अगर उन्होंने गोद लिया है तो इसको ये मान्यता नहीं देता था। सत्यार्थ प्रकाश जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। इन्होंने हिंदी में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। और साथ ही प्रखंड खंड पताका, प्रखंड खंडनी जैसे भी पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी। और स्वराज शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति ने सबसे पहले जो किया था वो तो दयानंद सरस्वती थे। और हिंदी हिंदुओं के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। वेदों की ओर लौटो, ये सब DNS यानी कि दयानंद सरस्वती का कहना है। जस्ते से लेपित लोहा, जस्तेदार लेपा को लोहा कहलाता है, यानी कि गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। और लोहा में अगर जंग लगता है तो उसका वजन जो है बढ़ता जाता है। और ऐसा होता है नमी एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। जितना दिन तक उसमें जंग लगता जाएगा लोहे का वजन जो है सो बढ़ता जाएगा। और गितिल या ग्रीज या जस्ता लगाकर हम उसको यसद लेपन करके जस्ते को सुरक्षित कर पाते हैं। और साथ ही एक दिल्ली के मेहरौली में भी एक लौह स्तंभ है जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था, जो अपनी जंग रोधकता के लिए काफी प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार के पास ही है, जाइएगा तो आप लोग देखिएगा। अच्छा, गोल्फ कहाँ खेला जाता है? गोल्फ खेला जाता है कोर्स में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो 70 मिनट होती है। और पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर यानी कि POK शहर की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद है। वायुमंडल के सबसे बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को अब वैश्विक स्तर पर अपनाया जाने लगा है। और भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। क्लियर है? 1857 के क्रांति के समय पामर्स्टन था। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य में तारों का मुख्य ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन ही है। अच्छा, भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? तो 1950 को बना। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के में है। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने गोलकुंडा पर शासन किया। गारो एवं खासी पहाड़ियां हिमालय पर्वत श्रेणी के ही भाग हैं। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैसूर में। भारत सेंट्रल यानी कि केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैसूर में। पोषण संस्थान हैदराबाद में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो HP हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग आते हैं कुछ मिश्र धातु और उनके घटक क्या क्या है। जैसे पीतल, पीतल जो है वह तांबा जस्ता का है। पीताज, पीताज
पीतल, तांबा, जस्ता। कांसा जो हो जाएगा तांबा, टीन। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है, तकिया कलाम है कि हजारों परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता का। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा टीन का। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकिल का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। स्टील किसका मिश्रण है? लोहा एवं कार्बन का। डच धातु तांबा जस्ता, यानी कि जो पीतल जो मिश्रण है तांबा जस्ता का, सेम वैसे ही डच मेटल जो है वो तांबा जस्ता का है। बेल धातु कांसा जिसका बनता है किसका? तांबा टीन का, तो बेल धातु भी तांबा टीन का। गौण धातु हो जाएगा तांबा जस्ता और टीन। कजस तांबा टीन जस्ता गौण धातु। जर्मन सिल्वर कजनी तांबा जस्ता निकेल। टाका सोल्डर टीन सीसा का मिश्रण है। मोनेल मेटल तांबा लोहा और निकेल का मिश्रण है। मुद्रा धातु तांबा टीन फास्फोरस का है। कृत्रिम सोना तांबा एवं एल्युमिनियम का मिश्रण है। आर्टिफिशियल गोल्ड तांबा एवं एल्युमिनियम का मिश्रण है। सोल्डर टीन सीसा का है। सोल्डर को हम लोग टाका भी कह सकते हैं। ड्यूरेलिमिन किसका मिश्रण है? ड्यूरेलिमिन एल्युमिनियम एवं तांबा का। रोल्ड गोल्ड तांबा एल्युमिनियम का मिश्रण है। रोल्ड गोल्ड को ही ना कृत्रिम सोना कहते हैं। Fe2 झूठा सोना। बुट्स धातु सीसा, बिस्मथ, टिन, कैडमियम। नाइक्रोम निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज। नाइक्रोम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आयरन करने वाला जो प्रेस होता है उसी में लपेटा जाता है। तो निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज। जंगरोधी इस्पात लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। कुछ पदार्थ हैं उनके व्यापारिक नाम, जैसे साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड NaCl खाने वाला नमक। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा को ही हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, चूंकि बाई बस से बाई तबे नु खाई, यानी कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नौसादर आइए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। देखिए सोरा जो है पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3 बारूद बनाने में उपयोग होता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस। शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 5H2O। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये प्रश्न BSSC में 2015 में पूछा हुआ था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। गैलेना लेड सल्फाइड PbS। सुहागा यानी कि बोरेक्स Na2B4O7 10H2O। चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सिलिका सिलिकन ऑक्साइड SiO। लाल सिंदूर लेड पेरोक्साइड Pb3O4। चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर देखिए चूने का पत्थर किसमें बदल जाता है? संगमरमर में CaCO3 में। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सिरका एस्टिक एसिड का तनु घोल। मार्स गैस मीथेन CH4। यूरिया कार्बामाइड NH2CO NH2 क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है। यूरिया नीला कशिश कॉपर सल्फेट। मिल्क MIC मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। क्या हुआ था? यह भोपाल में यही गैस त्रासदी आया था, काफी लोग मर गए थे। जल गैस CO+H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसे जल गैस, वाटर गैस या भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब हम लोग फटाफट लगभग 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसका जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसी से इस प्रश्नों को जवाब देना है, और इसका आप लोग उत्तर कमेंट में भी दे सकते हैं। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्फू है। और भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? तो नगुल्ट्रम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट भारतीय केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1961 में। बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का स्थान जो है वो तीसरा है। विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। सोल्डर यानी कि टाका किसका मिश्रण है? तो टीन सीसा का। और जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा।
यानी कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक और उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में महानदी पर है। क्यूबा कहाँ है? तो कैरेबियन सागर में है। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य था। बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्यूटेन ही मान लीजिए। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe3O4 है। सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? ग्लूकोज है। और अंतिम उत्पाद यानी कि बायो प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन है। फिनॉल का अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्सी बेंजीन है। संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है? संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो सिल्वर यानी कि वही चांदी का। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एथाइन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? DNS दयानंद सरस्वती हैं। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो आपको प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ जो है स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी द्वीप समूह। शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले थे। गारो एवं खासी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो हिमालय का ही भाग है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा टीन का। और तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। और किस सुल्तान ने भारत में इक्तदारी प्रथा को शुरू की थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। तो इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान के सेट 40 को समाप्त किया।